हुआ और उसके बाद जनता में आक्रोश। देखो, जनता का आक्रोश जायज है, लोगों को दर्द है, दुख है कि एक 20 दिनों के अंदर ये तीसरी घटना है जो मौत हो गई। इंसान की कीमत नहीं होती और एक बिना गलती, बिना कोई कारण प्रशासन और नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण ये मौत हो गई। आज इनके मात्र एक लड़का है, इनके पिता का सारा तो चला गया। अभी अंदर जो बात हुई कि भविष्य में ये दोबारा घटना नहीं हो और नंदी गौशाला पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि हर ब्लॉक में नंदी शाला स्थापित हो और बाड़मेर में एक शुरू हो गई जो 5-7 सालों से चल रही है। उसमें कुछ भामाशाहों का सहयोग के कारण एक फंड, स्थायी फंड बना ताकि उनके ब्याज से अन्य खर्चे चल सके और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 12 महीनों के लिए अनुदान की घोषणा और गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि 40 रुपये प्रति पशु हर दिन के लिए दिए जाते हैं और वो प्रावधान 1 साल खुद चलाने के बाद में लागू होता है। अब नगर पालिका में जो बजट उठता है वो कांजी हाउस के नाम से उठता है, उनमें नॉर्म से 3 दिन में पशु मालिक वापस छोड़ाने के लिए आए। अब तो उपयोगिता नहीं है, कौन छोड़ाने आता है? 3 दिन बाद में वापस छोड़ देते हैं। इनका ठेका का लाखों रुपयों का बजट फालतू में ही उठ रहा है कि एक ट्रैक्टर में 5 पशु डाले, सांड को ले जाया, जेरला छोड़ा, 3 दिन बाद में वापस हुआ के। तो वो इनका और बाकी मेन रोड है, हर रोड के ऊपर पशु आवारा घूमते नजर आए। हमने कहा इनकी प्राथमिक तौर पे एक कैंप चलाकर नसबंदी क्यों नहीं की जाए ताकि कम से कम 50% तो उत्पादन नहीं होगा। और अगर नसबंदी नहीं होने से ये बड़े सड़कों में महिला हो, आदमी हो, ये घटनाएं बार बार होती है, हमें दर्द और दुख होता है। और इन परिवार के बच्चा है, ये लड़का है जो 25-30 साल का है, बाप से बड़ा सहारा क्या होता है? आज ये इनको परिवार को सहयोग प्रशासन और सरकार, मैं उनको याद दिलाता हूं कि यही व्यक्ति है और इनके पिताजी 1-1 करोड़ रुपए मांगते थे। ये तो किधर करोड़ तो मांग ही नहीं रहे, कम से कम 25 लाख का मुआवजा तो दे। मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फोन पे बात करें, कई नियम के अलावा भी दिए जाते हैं। हमारे टाइम को 15-20 घटनाएं हुई, हमने मदद की थी और ये मांगने वाले थे और आज हम मांगने वाले हैं। तो इनको याद दिलाने में और देने में क्या तकलीफ है? परिवार थोड़ी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि इन बच्चे को सहारा दे और दोबारा नहीं हो। और आज बालोतरा की हालत आप देख रहे हैं, आए दिन चोरियां हो रही है, सड़क एक भी चलने लायक नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं। अब लोगों का दर्द है कि ये जिला बना है 40 सालों के बाद, तो जिला हेडक्वार्टर के ऊपर भी आज CSR का फंड पड़ा है, रिफाइनरी का, CPT है और भी कई अन्य संस्था है। अंदर खाने बात करके कहीं से भी सारा CM साहब से बात कर ले, इन परिवार को मदद मिले और दोबारा भगवान करे घटना नहीं हो तो सख्त जल्दी से जल्दी नंदीशाला शुरू करें। और हमने ADM साहब से बात की है कि भाई 1 साल तक नियम नहीं है तो 1 साल तक ये नंदीशाला कैसे चलेगी? या बातें करने से तीसरी हो जाएगी? आज अभी बातें कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, जन आक्रोश है, लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जो जायज है, लेकिन बाद में यहाँ जाने के बाद में परिवार और लड़का तो अकेला रह गया, सर कौन उनका साथ है? तो उन परिवार को मदद मिले, सड़कें ठीक हो और आवारा पशु एक भी, क्योंकि उसमें नॉर्म्स है कि 1 साल तक नंदी या गौशाला जो चलाएगी संस्था, उसके बाद में रेगुलर हर दिन 40 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट का नॉर्म्स बना है। अभी आज साल भर का खर्चा कौन देगा? इनका खुलासा करे, नहीं तो ये बातें होगी और बातों के बाद में वही। और आपको याद है हमने शुरू की थी नंदीशाला, उसमें कुछ पशुओं की मौत इस वजह से हो गई कि वो नगर पालिका का कचरा पूरे जेरला में बिखरा हुआ है। तो ये पशु समझते तो है नहीं, कचरा खाने से 4-5 गायों की मौत हुई और अधिकारियों ने डर के कारण वापस वो कांजी हाउस नंदीशाला को बंद कर दिया, जो बंद नहीं करना।